गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें। तो कुछ बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि चैप्टर 1 करना है कि नहीं करना है। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि चैप्टर 1 इस जल प्रलय में नहीं करना है, क्योंकि ये सीबीएसई के द्वारा कट चुका है। ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा और पेपर में इसके क्वेश्चन आंसर भी नहीं आएंगे। इसलिए चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको चैप्टर 2 जो अभी हम आपको एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रहे हैं वही करना है। इसके बाद मेरे ख्याल से कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि चैप्टर 1 नहीं करना है। चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में नहीं आएंगे। जैसा कि अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आपका था, लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। इसका आंसर हमने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। ये भी हमने आपको कल एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका उसमें 2 क्वेश्चन है, क और ख। तो सबसे पहले हम लोग क के बारे में जानेंगे कि क्वेश्चन नंबर का आपके क्या बताना चाह रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। यानी लेखिका की माँ, हमने आपको पहले बताया था कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, वो बीमार रहती थी और उनका ख़ास तौर से था कि काम में उनकी थोड़ा रुचि भी नहीं थी, जिसके कारण वो बिस्तर पर पड़े पड़े सिर्फ पुस्तकें पढ़ा करती थी और उनके बच्चों का पालन उनके घर के बाकी सदस्य ने किया था। लेकिन उसके बावजूद सबके दिलों पर राज करती, यानी सभी लोग उनका बात मानते थे और कोई भी बात होती तो उनसे राय जरूर ली जाती थी और जो वो कहती थी उनकी बात पत्थर की लकीर की तरह मानी भी जाती थी। तो आइए देखते हैं इस कथन के आलोक में, यानी जो सबके दिलों पर राज कर रही हैं, इस कथन के आलोक में कहना क्या चाहती है। क्वेश्चन नंबर क, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है बेटा आपका कि लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। तो आइए आंसर भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आपका उसका आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं थी। नंबर 1, लेखिका की माँ को आज़ादी का जुनून था। हमने आपको पहले ही बताया था कि उन्हें आज़ादी का जुनून था और वो गांधी जी के सिद्धांतों का पालन भी किया करती थी। तो बेटा सेकंड नंबर है आपका, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। थर्ड नंबर है आपका, वे किसी को भी गोपनीय बात को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करती थी। यानी वो किसी की गोपनीय बात को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं किया करती थी, उसे अपने मन में ही रखती थी। फोर्थ नंबर पे है, लेखिका की माँ ने आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन किया था। जैसा कि हमने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते समय बताया था कि वो गांधी जी के सिद्धांतों का पालन किया करती थी और वे खुद सूत काट कर उस साड़ी बनाकर उसे पहना भी करती थी। अब क्वेश्चन नंबर ख है बेटा आपका, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ख है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया था बेटा कि उनके दादी का माहौल, जो घर का माहौल था, थोड़ा सा अन्य घरों से भिन्न था, क्योंकि वहाँ पर सभी को अपनी आज़ादी की तरह से जीने की छूट थी। और वे, हाँ, उनकी दादी जो थी बेटा, सबसे बड़ी बात थी कि वह कभी लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं किया करती थी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का ख का आंसर देखते हैं। लेखिका के घर का माहौल शब्द चित्र, यानी लेखिका के दादी के घर का माहौल जो था उनका शब्द चित्र देखिए। नंबर 1, लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य घरों से भिन्न था। लोगों को स्वच्छंद विचार के साथ रहने की छूट थी। स्वच्छंद मतलब अपने इच्छा अनुसार होता है बेटा। सेकंड नंबर है आपका, घर में स्त्रियों का आदर सम्मान किया जाता था। लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, इसलिए दादी ने अपने पुत्र वधू के गर्भवती होने पर लड़की ही पैदा होने की मन्नत मांगी थी। तो जैसा बेटा कि हमने आपको पहले बताया था कि उस समय लड़कियों का बहुत ज़्यादा मान सम्मान नहीं किया जाता था और बहुत से घरों में तो ऐसा था कि लड़कियों को बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था जब हमारा देश आज़ाद नहीं था।
और कुछ घरों में तो ऐसा भी था कि कन्या जन्म लेने के बाद उन्हें मार भी दिया जाता था। लेकिन यहाँ लेखिका की दादी के घर का जो माहौल था वहाँ पर लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं थी। इसीलिए जब पहली बार उनकी बहू गर्भवती होती हैं तो वो अपनी बहू पुत्र वधू के लिए भगवान से जाके मन्नत मांगती हैं कि मेरी पुत्र वधू को लड़की ही जन्म ले। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। आप अपनी से लिखिए कि परदादी अपनी पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। यानी आप अपने आप से बताइए कि लड़की पैदा होने के लिए परदादी ने भगवान से मन्नत क्यों मांगी थी। आइए आंसर दिखाते हैं आपको। परदादी ने अपनी बहू के लिए बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी क्योंकि उनके लिए लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं था। तो बच्चों आज भी यहाँ देखिए कि जहाँ हम लोग भी आज का जो समय है वो भी ऐसा ही है कि कोई लड़की और लड़कों में भेदभाव नहीं करता है। कुछ ही घरों में है ऐसा कि यहाँ पर लड़की और लड़कों में भेदभाव किया जाता है। और परदादी खुद भी महिला थी। इस ज़माने में भी उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कहानी में एक बार दादी जी के कमरे में एक चोर घुस आया था। उसी चोर के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस तरह दादी ने चोर को सही मार्ग पर ले आई बिना डराए धमकाए। तो बेटा ये बात तो सही है कि हम किसी को भी सही मार्ग पर ला सकते हैं बिना डराए धमकाए। अगर हम उसे प्यार से समझाकर उसे सही रास्ते पे ला सकते हैं तो डराने और धमकाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति डर भी जाता है और उसे हम समझाने की कोशिश करते तो वो ऊब जाता है। तो इसलिए हम पहले कोशिश करेंगे कि हम उसे प्यार से समझाएंगे। जब बात नहीं बचनेगी समझाने से तब थोड़ा सा उसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि दादी जी ने उस चोर को सुधारने के लिए प्रयास किया था। उत्तर देखिए। सही कहा गया है कि डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही मार्ग पर लाया जा सकता है। पाठ के अनुसार एक बार एक चोर हवेली की दीवार का पार कर अंदर घुस आया। बदकिस्मती से माँ जी उसी कमरे में सोई हुई थी जहाँ चोर गया। क्योंकि वो बेटा हमने आपको कहानी में बताया था कि गांव में एक शादी थी और सभी जेंट्स जो है गांव के बाहर चले गए थे और सारी महिला रत जगह कर रही थी। क्योंकि शादियों में तो रत जगह किया जाता है जब बारात जाती है, तो वहाँ पे भी महिलाएं रत जगह कर रही थी। लेकिन माँ जी शोरगुल से बचने के लिए एक कमरे में जाकर लेट जाती हैं और चोर उसी कमरे में घुस आता है। चोर की आहट सुनकर माँ जी उठ गई। उन्होंने पूछा, कौन? चोर ने हड़बड़ाहट में बोला कि मैं चोर। यानी जब माँ जी ने चोर से पूछा कि यहाँ पर किसकी आहट आ रही है तो चोर घबरा गया और घबराहट में आकर बोल दिया कि मैं चोर बोल रहा हूँ। माँ जी ने उसे पानी लेने के लिए भेजा। जब पानी लेने के लिए चोर गया तब पहरेदार उसे पकड़कर माँ जी के सामने लेकर आया। और जब चोर ने बताया कि मैं चोर हूँ तो दादी जी को इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था बेटा, और इसलिए उन्होंने उस चोर से बगल में रखे हुए लोटे में पानी लाने के लिए कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। और जैसे ही वो पानी लेने के लिए गया, पहरेदार उसे पकड़कर माँ जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। माँ जी ने आधा पानी खुद पिया और आधा पानी चोर को पीने के लिए दिया। चोर ने पानी पीने के पश्चात उन्होंने कहा, आज से हम दोनों माँ बेटे हुए, अब तू चाहे चोरी कर या खेती। यानी जब चोर पानी लेकर आया और पहरेदार उसको बता रही थी चोर है, लेकिन दादी को इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसने चोर के हाथों से पानी लिया और आधे लोटे का पानी खुद पिया और आधा पानी चोर को पीने के लिए दिया। और चोर जैसे ही पानी पी लेता है उसके पश्चात दादी जी ने कहा कि आज से हम लोग माँ बेटे हुए, क्योंकि हम लोगों ने एक लोटे से पानी पिया है।
अब तू चाहे इस घर में चोरी करो और चाहे इस घर में रहकर खेती करो। उसके बाद चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और खेती करना शुरू कर दिया। यानी चोर को समझ में आ गया कि हम इस घर के बेटे को, दादी माँ ने मुझे इस घर का बेटा मान लिया, तो हमें इस घर में रहकर चोरी नहीं करना चाहिए, हमें इस घर में रहकर अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। तो ऐसे ही बेटा हम सभी को अपने जीवन को सुधारने का मौका मिलता है। जो समझदारी से काम लेता है वो अपने जीवन को सुधार लेता है। बाकी कुछ गलत रास्ते पे निकल जाते हैं जिनका अंजाम बुरा होता है। तो हम सभी को बेटा सभी की बातों को मानना चाहिए कि बड़े हमारे लिए जो कहेंगे वो अच्छा होता है। और इसी के साथ बेटा ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम इस अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, और जब सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो जाएंगे तब हम आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर PDF बनाकर भेज देंगे। थैंक यू बेटा।